नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा विदेश योग के बारे में कि ज्योतिष के अंदर वो कौन से योग हैं जो विदेश यात्रा करवाते हैं, विदेश के अंदर सेटल करवा देते हैं, विदेश के अंदर व्यापार करवा देते हैं, विदेश के अंदर नौकरी करवाते हैं और स्थायी तौर पे विदेश में निवास करवा देते हैं। तो उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं विदेश से अच्छा धन लाभ कर सकते हैं, विदेश के अंदर सेट हो सकते हैं, विदेश के साथ में कारोबार कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश के अंदर नौकरी, व्यापार या धन कमाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो मैं डालता रहता हूं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले विदेश ज्योतिष के अंदर 12वें भाव के अंदर, या विदेश का जो कारक भाव है वो 12वां भाव है। 12वें भाव से ज्योतिष के अंदर विदेश यात्रा, विदेश के अंदर सेटलमेंट, विदेश के माध्यम से धन लाभ और विदेश यात्रा देखी जाती है। 9वां भाव है वो भाग्य का स्थान है। 9वां भाव है वो लंबी दूरी की यात्रा का स्थान है। तीसरा भाव घर का वे भाव है, घर से दूर ले जाता है, यात्रा करवाता है, डीलिंग करवाता है, प्रयास में सफलता देता है, तो वो तीसरा भाव होता है। जब ज्योतिष के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बने या 9वें भाव का संबंध 12वें भाव से बने, जैसे इस कुंडली में एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया हुआ है, बताता हूँ। ये तीसरा भाव है कन्या राशि, इसका स्वामी यहाँ पे बुध बनता है जो बैठा हुआ है कुंडली के 12वें भाव में। ये लगन है, लगन को प्रथम भाव बोला जाता है। टोटल 12 भाव होते हैं, 12वें भाव के अंदर बुध बैठा हुआ है, यानी तीसरे भाव का स्वामी है, 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और 12वें भाव का भी स्वामी है बुध, क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पे 12वें भाव में पड़ रही है और बुध यहाँ पे बैठा है, यानी तीसरे और 12वें का स्वामी होके बुध है वो 12वें भाव में बैठा है। दूसरी बात, छठे भाव जो नौकरी का भाव है, जहाँ धनु राशि पड़ रही है, धनु का स्वामी होता है गुरु। 9वां भाव जो भाग्य का स्थान होता है, लंबी दूरी की यात्रा का स्थान होता है, यहाँ पे मीन राशि पड़ रही है, मीन का स्वामी होता है गुरु, यानी छठे और 9वें का स्वामी गुरु होके 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। गुरु से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, एरोप्लेन की यात्रा भी देखी जाती है, वायुयान की यात्रा है वो गुरु ग्रह के द्वारा देखी जाती है। तो इस कुंडली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, क्योंकि तीसरे का और 12वें का स्वामी है, 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो विदेश से इनकम, विदेश के साथ में व्यापार या विदेश के माध्यम से धन आगमन की स्थिति बता रहा है। छठे का नौकरी वाला और लंबी दूरी की यात्रा और भाग्य का स्थान का स्वामी गुरु भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है विदेश के अंदर सेट होने की, आरामदायक स्थिति के अंदर सेट होना और अच्छा धन लाभ करने की। यानी इस कुंडली के अंदर विदेश योग एक आदर्श विदेश योग माना जाएगा। किसी भी प्रकार से 9वें का स्वामी 12वें में बैठे या 12वें का स्वामी 9वें भाव में बैठे, 9वें का स्वामी तीसरे में बैठे या तीसरे का स्वामी 12वें में बैठे, 12वें भाव का स्वामी तीसरे में बैठे, तीसरे का स्वामी 9वें में बैठे, तो ये दृष्टि संबंध, युति संबंध जो बनते हैं वो विदेश यात्रा के लिए परफेक्ट होते हैं। अच्छी विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश के अंदर सेटल कर देते हैं, विदेश के अंदर अच्छी इनकम देते हैं। तो ये अलग अलग लगनों के अनुसार अलग अलग स्थिति बनती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मेष लगन है, यानी मेष लगन में धनु राशि पड़ती है 9वें भाव में, और यहाँ का स्वामी भी गुरु बनता है। गुरु यहाँ पे अगर 12वें भाव मीन राशि के अंदर बैठ जाए तो भी विदेश यात्रा बहुत अच्छी करवाता है। सप्तम भाव के अंदर, ये जो सप्तम भाव है, यहाँ पे अगर 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी के साथ में युति दृष्टि संबंध बन जाए तो भी विदेश यात्रा हो जाती है, विदेश के अंदर व्यापार करते हैं ऐसे लोग। तो अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश के अंदर सोच रहे हैं कि विदेश के अंदर सेट हो जाए, तो सबसे पहले अपनी कुंडली चेक करवाइए
कि आपका विदेश का योग है या नहीं, अगर है तो कौन से टाइम के अंदर आप विदेश जा पाएंगे, कौन से ईयर के अंदर आपके विदेश योग गठित होगा, क्या आप विदेश जाके इतना पैसा खर्च करके भी वहाँ सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर वापस आपको लौट के आना पड़ेगा अनसक्सेसफुल होके। तो ये भी कुंडली पे डिपेंड करेगा। आप विदेश के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले अपनी कुंडली चेक करवाइए कि आपकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं, विदेश से धन लाभ लिखा हुआ है कि नहीं, विदेश के अंदर सेटल होने का योग है कि नहीं, अगर है तो कब है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और आंशिक है या कम है तो क्या उपाय करने चाहिए। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कौन से टाइम के अंदर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आंशिक विदेश योग बनते हैं 2-3 महीने का, तो वो लोग चले जाते हैं अच्छा खासा पैसा खर्च करके, वहाँ जाके वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो लाखों रुपए खर्च करके इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं और वापस उनको घर लौटना पड़ता है, धन हानि हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विदेश जाते हैं, वहाँ जाके किसी लफड़े में फंस जाते हैं, उनको जेल भी जानी पड़ जाती है या वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो विदेश जाने से पहले आपकी कुंडली चेक करवाना बेहद ज़रूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर परफेक्ट विदेश यात्रा, विदेश के अंदर सेटल होने का, विदेश के माध्यम से धन लाभ करने के योग हैं या नहीं, अगर है तो कौन से टाइम एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप विदेश के अंदर जाना चाह रहे हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अड़चन बनी हुई है, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, कौन से टाइम के अंदर वो अड़चन दूर होगी, कब आपका वीज़ा लगेगा, कब आपकी विदेश यात्रा होगी, कैसी वहाँ पे नौकरी, व्यापार, धन आगमन रहेगा, उस चीज़ का संपूर्ण व्याख्या करवा के ही आपको विदेश जाना चाहिए। और अपनी कुंडली चेक करवाने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।